टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के 15वें भाग को हल कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको 15 के 15 ही प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मुदित महीपति मंदिर आए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए आप, मुदित महीपति मंदिर आए, ये जो पंक्ति है इसमें यहाँ पर भी देखिए म है, यहाँ पर भी म है, यहाँ पर भी म है, और इसमें अपने को बताना है कि कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। तो हमें बताना है मुदित महीपति मंदिर आए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो हमें पता है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, मिठास शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। हमें शब्द दे रखा है मिठास और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मीठा, ठास, आस या प्यास। तो मिठास जो शब्द है इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आस। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, अमी का तत्सम रूप है। हमें बताना है अमी का तत्सम रूप है। अमीर, अमृत, अमृत या अमीर। तो अमी शब्द जो है इसका तत्सम रूप होता है अमृत, और ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, तद्भव शब्द है। इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। शकट, घात, कांच या गोपाल। तो इन चारों में से आपका कांच जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5, गेहूं, बाजरा कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, गेहूं को खाया जाता है ना, बाजरे को भी खाया जाता है, खाई नहीं जाती, इसलिए ये दोनों शब्द कैसे हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि लिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पहला नंबर पर पुल्लिंग, दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका लिंग का प्रकार दूसरा स्त्रीलिंग। राइट। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। प्रश्न संख्या 6, सज्जन का विलोम शब्द है। चापलूस, व्यभिचार, व्यभिचारी, सहयोगी या दुर्जन। तो सज्जन का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा दुर्जन। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, अंतरंग का सही विलोम शब्द है। बहुरंग, बहिरंग, सबरंग या कुरंग। तो अंतरंग का सही विलोम शब्द जो होगा वो हो जाएगा बहिरंग। अंतरंग का विलोम शब्द जो होगा वो होगा बहिरंग। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8, प्रत्यक्ष में संधि है। हमें शब्द क्या दे रखा है? प्रत्यक्ष। हमें बताना है कि प्रत्यक्ष शब्द में संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या यण संधि। तो हम शब्द को देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यह के आगे आधा त दिख रहा है, और आप सभी को पता है कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। इनके यदि आगे आधा वर्ण लटका हुआ हो तो वहां पर यण संधि हो जाती है। तो यहाँ देखिए य अंतस्थ व्यंजन है और इसके आगे आधा त है, तो यहाँ पर यण संधि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए आई क्या बात समझ में? तो आप कहोगे कि अब इस प्रकार का कोई भी शब्द आ जाएगा जिसमें य, र, ल, व और इसके आगे अगर आधा शब्द आए तो हम यहाँ पर यण संधि लगा देंगे। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो देखिए यहाँ पर नीलोत्पल जो है ये किसी की विशेषता बता रहा है, तो जहां पर विशेषता बताए वहां पर क्या हो जाता है?
कर्मधारय समास हो जाता है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व घोड़े का पर्यायवाची है, सेंधव ये भी घोड़े का पर्यायवाची है, घोटक ये भी घोड़े का पर्यायवाची है, लेकिन केसरी जो है, केसरी ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये केसरी जो है किसका है, तो ये होता है सिंह का। किसका होता है? सिंह, शेर का। तो ऑप्शन डी इसमें हमसे पूछा था कि निम्न में घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण होगा। रेखांकित पद कहाँ है? यहाँ पर है, मिठास। इसका हमें विशेषण बताना है। मिठाई, मीठापन, मीठा या चीनी। तो रसगुल्ले में मिठाई अधिक है, रेखांकित शब्द का जो विशेषण होगा, मतलब मिठाई शब्द जो है इसका विशेषण बताना है, तो ये हो जाएगा मीठा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12, र कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। हमें बताना है कि र जो है वो कैसा व्यंजन है। तो ये हो जाएगा आपका, अभी मैंने बताया अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल और व ये चारों आते हैं। तो र की बात हुई है, तो यहां पर अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस या विभत्स। तो हमें बताना है कि विस्मय जो है वो किस रस का स्थायी भाव है। तो ये हो जाएगा अद्भुत। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको ऐसा पूछ ले कि रसों के जनक कौन है, तो रसों के जनक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है रसों के जनक? तो रसों के जनक कहा जाता है भरत मुनि को। राइट। क्वेश्चन नंबर 14, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? 11, 12, 16 या 18। तो चौपाई छंद में जो मात्रा होती है वो मात्रा होती है 16। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, खेत का सही तत्सम शब्द है खलिहान, क्षेत्र, क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो खेत का सही तत्सम शब्द जो होगा वो होगा क्षेत्र। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।